नमस्कार जय हिंद साथियों। आज की आपकी जो वीडियो है करंट अफेयर्स की वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज एजुटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम जीआई टैग, नोबेल पुरस्कार और जो है आपके पद्म विभूषण जो भी पुरस्कार हैं, खेल पुरस्कार, आपके और भी अन्य जो भी चीज़ें हैं वो भी आज हम देखेंगे। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जो इसको अंत तक देखें, पूरी देखें, बार बार देखें, क्योंकि आने वाला 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही रामबाण होने वाली है। ठीक है जी। तो देखो, इससे पहले मैं 4 वीडियोस आपको दे चुका हूँ। ये आपकी 5वीं वीडियो है करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो एडिटोरिया करंट अफेयर्स जो है हम लेके चल रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो है वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। देखिए, प्रैक्टिस जो सेट है वो हम लाएंगे ही आपके लिए। सबसे पहले आप जो पिछला एक सवा महीना आप जो बचा हुआ है उसमें केवल आपको रिवीजन करना है। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 30 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है करंट अफेयर्स से आते हैं। अगर जिस भी व्यक्ति का, जिस भी भाई का करंट अफेयर्स में जो है पकड़ नहीं है, तो वो आप ही मान लीजिए आप एग्ज़ाम से बाहर हो। ठीक है, तो इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बार बार देखना है। और जो है क्वेश्चन जो है आप जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वो आप लगा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। मैंने यहाँ आपको जो है हाईलाइटेड कर रखा है। यह सब कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, हाईलाइटेड पे जो जो जोर है वो हम दे रहे हैं। हाईलाइटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखो, अभी जो है जीआई टैग प्राप्त हुए हैं जून में, मई में, अप्रैल में। ठीक है, 2025 में। तो 2025 तक के जो जीआई टैग है उन्हीं को हम देख लेते हैं, वो एग्ज़ाम में यही आएगा। बाकी जो है आपका 24 वाले थोड़ा थोड़ा आप हम देख लेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस रहेगा वो 25 वाले पर रहेगा। देखो, गोवा, तो ओजोफेनी मादक पेय है, ये बेसिकली गोवा का है, जिसको जून 2025 में जीआई टैग मिला है। क्या है? ओजोफेनी मादक पेय। ये कहाँ का जीआई टैग है? गोवा का है। सांगरी बीन, ये एक बेसिकली फली है जो कि राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है। कन्नडिपैया आदिवासी हस्तकला है। का है? कन्नडिपैया, ये क्या है? ये बेसिकली आदिवासी हस्तकला है जो केरल की है। कहाँ की? केरल की। रिंडिया सिल्क खांसी हैंडलूम, ये बेसिकली मेघालय की है। कहाँ की? ये मेघालय की, जिसे जीआई टैग प्राप्त किया है। बनारसी शहनाई, बनारसी तबला, ये बेसिकली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नोलेन गुड़ संदेश मिठाई, यानी कि ये बेसिकली पश्चिम बंगाल की है। और आपका कुंभकोणम पान के पत्ते, थोवलई फूल माला, ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो बारंगल चपाता मिर्च, ये टमाटर मिर्च है बेसिकली, ये तेलंगाना की है। ठीक है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की बात करें तो ये गुजरात की है। ठीक है, सौदागरी जो ब्लॉक प्रिंट है ये कहाँ की है? गुजरात की है। अब देखो, असम की देखें तो असम में भी बहुत सारे जीआई टैग असम को प्राप्त हुए हैं। तो बोडो जो ग्वारन, ये चावल बियर है। मैवरे जो बिडवी, चावल बियर है। बोडो जो गिसी, चावल बियर है। बोडो नफाम, ये खाद्य पदार्थ है। बोडो ओडला खाद्य पदार्थ है। बोडो गवखा खाद्य पदार्थ है। बोडो नारजी खाद्य पदार्थ है। बोडो अरोनाई पारंपरिक वस्त्र है। तो बोडो बोडो ज़्यादातर जो आ रहा है वो जीआई टैग प्राप्त, जीआई टैग का है, आपकी असम का है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, शामली जिले के गुड़ को भी मिला है, तो ये चलो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर आपसे जो है यहाँ पूछा जाए तो आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर जो 25 वाला ही पूछा जाता है आपका, क्योंकि देखो बिहार का कोई स्पेशल यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, बिहार का होता तो जो है महत्वपूर्ण होता, क्योंकि स्टेट स्पेशल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, यानी कि भारत सरकार आगामी उनके क्या लक्ष्य हैं सरकार के, तो वो इसमें देना है। ठीक है, तो देखो 2025 में सरकार ने कुछ लक्ष्य रखे हैं। हालांकि सरकार के 26 के भी लक्ष्य हैं, 28 के भी हैं, 35 के भी हैं। अभी हम देख लेते हैं 2025 के क्या क्या लक्ष्य है सरकार के। तो देखो, यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य है सरकार का, क्या है? 2025 का ये। ठीक है, पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रूसोलिस जो रोग है पर नियंत्रण, ये भी आपका 25 है। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भी 25 है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी आपका 25 है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी आपका 25 है। ठीक है, आगे बात करें, नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 26 है। ठीक है, भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है,
इसका लक्ष्य बेसिकली 27-28 है, ठीक है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भैया 2028 है, ठीक है। चंद्रयान 4, इससे पहले चंद्रयान 2, 3, 2 और 1 ये हम लॉन्च कर चुके हैं। चंद्रयान 3 जो 3 था वो आपका सफल हुआ है ना, चंद्रमा पर जो है सफल लैंडिंग कर पाए चंद्रयान 3 के जरिए, ठीक है। और चंद्रयान 4 लॉन्च करने की बारी है तो वो 2028 है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का जो है उसको करने का लक्ष्य कब तक है, तो वो भी आपका 2030 है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, ये 2030 है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य आपका 2030 है, ठीक है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक जो है स्थापित करने का उसने लक्ष्य रखा है 2035 तक, ठीक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य यानी कि 2040 तक है। भारत जो है चंद्रमा पर जो है अपना अंतरिक्ष यात्री उतारेगा वो 2040 तक है। चलिए आगे बात करें, हाँ, भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब है, 2070। ये भैया ध्यान रखिएगा, ये क्या कह रहा है, ये आपका नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। चलिए अब आप बात कर लेते हैं कुछ चर्चित पुरस्कारों की, ठीक है। पुरस्कारों से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे साहित्य से संबंधित पुरस्कार, ठीक है। देखिए अगर हम साहित्य से संबंधित पुरस्कार की बात करें तो हिंदी भाषा की हम बात करेंगे सबसे पहले, हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा में भी हम कैटेगरीज को अगर डिसाइड करें तो पहला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बाल साहित्य पुरस्कार, ये किसे मिला है बेसिकली, तो साहित्य अकादमी का जो बाल साहित्य पुरस्कार जो हिंदी के लिए दिया गया है वो आपका सुशील शुक्ल को, कैसे दिया गया है, सुशील शुक्ल को। उसकी कृति कौन सी है, तो इसकी जो कृति है बेसिकली वो है लघु कथाएं 1/12, ठीक है। आगे बात करें हिंदी भाषा के अंतर्गत ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये जो सुशील शुक्ल को दिया गया था ये साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार था, लेकिन यहाँ जो बात है वो युवा पुरस्कार की बात है कि युवा पुरस्कार जो है 2025 ये किसे दिया गया है हिंदी भाषा में, तो ये पार्वती त्रिकी को, किसको, पार्वती त्रिकी को, ठीक है। जो इसकी कविता संग्रह क्या है, फिरोगना, क्या है, फिरोगना। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 24 और 25 का क्वेश्चन बन सकता है। तो हिंदी भाषा में बात करें गगन गिल को मिला, किसको, गगन गिले को, है ना। और कविता संग्रह क्या है इसका, मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 है। वहाँ क्या था, वहाँ युवा और बाल फर्क है दोनों, ठीक है। तो अगर पूछिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 तो गगन गिल है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करें तो क्या है, संजीव को मिला है, किनको मिला है, संजीव, उपन्यास मुझे पहचानो, ठीक है। मैथिली भाषा में बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है वो मैथिली भाषा की बात करें तो ये महेंद्र मंगलिया को, किसे, महेंद्र मंगलिया को, ठीक है। और 23 की बात करें, 23 का साहित्य पुरस्कार 2023 जो है मैथिली भाषा में किसे मिला है, बासुकी नाथ झा को, किसको, बासुकी नाथ झा को। और निबंध संग्रह क्या है इसका, बोध साकेतन, बोध संकेतन। अंग्रेजी भाषा बात करें तो स्ट्रेन क्री, ठीक है, स्ट्रेन क्री जो है ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है अंग्रेजी भाषा में। और 23 की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण गौर को मिला है, किसको, नीलम शरण गौर को। चलिए आगे बात करते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भैया, ये आपको याद करना है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025, तो देखो 25 वाला जो है वो मिला है बानू मुश्ताक को, किसको, बानू मुश्ताक। ये कहाँ की है, ये भारत की है, कहाँ की है, भारत की, ठीक है। कृति क्या है, हार्ट लैम्प यानी कन्नड़ कहानी संग्रह, इसके लिए इसको मिला है, ठीक है, किसको, बानू मुश्ताक, भारत, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर 24 की बात करें तो 24 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था वो किसे मिला था, जेनी अर्पेनबेक को, किसे, जेनी अर्पेनबेक। ये कौन है, जर्मनी की है, कहाँ की है, जर्मनी की है, ठीक है भैया। चलिए तो ये हो गया आपका। बुकर पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार 24 वाला और 23 वाला ये दोनों ध्यान रखने हैं। तो 24 वाला मिला है आपको सामंता हार्वे को, किसे मिला है, सामंता हार्वे को, जो ब्रिटिश लेखिका है, कौन है, ब्रिटिश लेखिका है। और 23 वाला आपको मिला है पॉल लिंच को। हालांकि आपको 23 वाला याद मत न रखें,
तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका ये 24 वाला आपको याद करना है हर हाल में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 है, ये उपमन्यु चटर्जी को मिला है। और पुस्तक कौन सी है? लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये आप समझ गए। चलिए ये थोड़ा सा, अगर हम सरस्वती सम्मान की बात करें, सरस्वती सम्मान की बात करें 2024 में और 2023 में, तो 24 का यह याद रखना है। तो सरस्वती जो सम्मान है वो महामहोपाध्याय साधु भूदेश दास को मिला है, ठीक है। कृति क्या है इनकी? स्वामी नारायण सिद्धांत। क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत। आगे बात करें व्यास सम्मान 2024 की, तो व्यास सम्मान 2024 आपको किसे मिला है? सूर्यवाला को। किसे? सूर्यवाला को। ये हिंदी लेखिका है। सूर्यवाला कौन है? हिंदी लेखिका है। इनको बेसिकली व्यास सम्मान 2024 वाला मिला है। कृति कौन सी है? कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, कौन देश को वासी सूर्यवाला की कृति है, इसको लेके इन्हें व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। आगे बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 59वां बेसिकली, तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन है भैया? विनोद कुमार शुक्ल को या शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे बात करें प्रित्जकर पुरस्कार 2025, प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये मिला है लियू जियाकुन चीन, लियू जियाकुन को, ठीक है। अन्य साहित्यिक पुरस्कार की बात करें इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024, तो ये किसे मिला है? ये बेसिकली पूर्व राष्ट्रपति, कहाँ की? चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया को मिला है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण पुरस्कार जो है वो चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जोरिया को ये दिया गया है, ठीक है भैया। आगे बात करें 12वां विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान आपका डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर को। पेन पिंटकर पुरस्कार 2025 ये बेसिकली लीला अबू लेला, ठीक है, लीला अबू लेला को मिला है। पेन पिंटकर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय है ना, ये भारतीय थी। जो 24 वाला पेन पिंटकर जो पुरस्कार था वो अरुंधति रॉय को मिला था, जो एक भारतीय थी। और जो पेन पिंटकर पुरस्कार 2025 है वो बेसिकली लीला अबू लेला सूडानी को मिला है, जो स्कॉटिश लेखिका है, ठीक है। आगे बात करें रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो खेलों से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वर्ष 2025-24 में कुल 47 पुरस्कार आपको दिए गए हैं, ठीक है। 2024 में जो खेलों से रिलेटेड कितने पुरस्कार दिए गए? 47। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो पहले इनका नाम क्या हुआ करता था? पहले इसका नाम हुआ करता था, पूर्व जो नाम था वो राजीव गांधी खेल अवार्ड पुरस्कार था, ठीक है, जिसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। अब जो है इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 लोगों को मिला है भैया, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंस आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंस, आपको रट के जाना है भैया एकदम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश जिनका संबंध शतरंज से है, हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, मनु भाकर जो है निशानेबाजी हैं, ठीक है। इनको बेसिकली 4 लोगों को खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। आगे बात करें जो अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, तो ये बेसिकली 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। किसको? 32 खिलाड़ियों को, ठीक है। अर्जुन अवार्ड जो है 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। चलिए भैया कुश्ती की बात करें, श्री अमन सहरावत है कुश्ती में। देखो भाई मिलने को तो औरों को भी मिला है, आप देख सकते हैं, लेकिन यह मुख्य में देख रहे हैं। तो कुश्ती में अगर पूछे तो किसको मिला है? श्री अमन सहरावत को मिला है। क्या मिला है भैया? अर्जुन अवार्ड, ठीक है। क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड, ठीक है। चलिए द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें लाइफ टाइम श्रेणी में, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो लाइफ टाइम श्रेणी में है ये 2 व्यक्तियों को मिला है। एक है श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन से हैं, श्री अरमाडो एग्रलो कोलाको ये फुटबॉल से संबंधित हैं।
द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में मिलने वाले। अगर द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें, नियमित श्रेणी में बात करें, तो इसके तहत 3 व्यक्तियों को ये दिया गया है। कौन कौन है? श्री सुभाष राणा, पैरा निशानेबाजी है। सुश्री दीपावली देशपांडे, ये भी निशानेबाजी है। और आपका श्री संदीप सांगवान, ये है। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य अवार्ड जो है नियमित श्रेणी में दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2025, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2025, तो इनकी शुरुआत की बात करें तो पहली बार ये 1954 में इनको शुरुआत की गई और 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, तो टोटल पूछे 139 है। ठीक है, जिनमें पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। कितने को? 7 लोगों को पद्म विभूषण। पद्म भूषण आपका 19 लोगों को और पद्मश्री आपका 113 लोगों को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अब देखो पद्म विभूषण की बात करें तो यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है आपका श्रीमती शारदा सिन्हा। इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, श्रीमती शारदा सिन्हा को। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बिहार से। इनका संबंध बेसिकली बिहार से है। किनका? श्रीमती शारदा सिन्हा। मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, और बिहार से सुशील कुमार जो मोदी हैं, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वर्ष 2024-25 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करेंगे, उसके बाद हम राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लॉस एंजल्स में ये आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड में 2025 में, वो कौन है? अनुरा। अनुरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की तो शॉन बेकर, जो कि अनुरा फिल्म ही की निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, अभिनेता की बात करें, एड्रियन ब्रॉडी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, माइकी मेडसन। ठीक है, अनुरा। तो अनुरा जो फिल्म है उसको 97वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कहाँ हुआ आपका? ये गोवा में हुआ। कहाँ हुआ भैया? गोवा में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो फिल्म है ये गोवा में होता है। थीम क्या थी? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। ठीक है, तो इसको देखें तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नोयस को मिला गया। ठीक है, फिलिप नोयस को। आगे बात करें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो है 24 वाला, ये बेसिकली दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर इसमें बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो जवान। कौन है? सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो जवान है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें संदीप रेड्डी वांगा। ठीक है, अभिनेता की बात करें शाहरुख खान, जो कि जवान फिल्म में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो रानी मुखर्जी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें 18वां कांस फिल्म महोत्सव 2025, तो इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरडेर दिन रात्रि को इसमें प्रदर्शित किया गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें, आईफा अवार्ड 2025, इसका आयोजन बेसिकली जयपुर में किया गया और यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म जो हुई है, जिसको अवार्ड मिला है वो है लापता लेडीज़। कौन है? लापता लेडीज़। और लापता लेडीज़ इसमें अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को। किस मूवी के लिए मिला है? तो भूल भुलैया 3 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें नितांशी गोयल, मूवी कौन सी है? लापता लेडीज़ के लिए इनको मिला है। ठीक है भैया, चलिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, तो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो है
आट्टम, ये कहाँ की मलयालम फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें ऋषभ शेट्टी, ये कौन है, ये कंतारा के हैं, ठीक है, कंतारा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी जो है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनको जो है नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की बात करें तो 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड था ये इसका आयोजन गुजरात में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो 12th फेल है, कौन सी है 12th फेल है, ठीक है भैया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है 12th फेल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 का पूछिए तो किस हो, मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024, तो अगर हम बात करें कि जो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 है, तो ये किसे मिला है, ये बेसिकली किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, ये संस्था को मिला है, ठीक है। तो वो संस्था का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद, इसको बेसिकली मिला है कौन सा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है भैया। व्यक्तिगत श्रेणी में ये अभी तक नहीं दिया गया है। आगे बात करें, UNEP ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। तो किसे किया गया, माधव गाडगिल को किसने किया है, UNEP ने, ठीक है। यह UNEP का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, ठीक है, जो कि मिला है किसे मिला है, माधव गाडगिल को, माधव गाडगिल को। UNEP द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को जो है ये दिया गया है, ठीक है, 6 लोगों को। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा को कॉरपोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र जो है, इसको प्राणी मित्र से सम्मानित किया गया है। तो प्राणी मित्र किसे मिला है, वनतारा को मिला है। वनतारा क्या है बेसिकली, तो ये अनंत अंबानी का एक संस्था है, ठीक है, वनतारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, तो ये अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया इसको, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया, ठीक है, इसमें। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी, ठीक है। कौन, मेधा पाटेकर, कौन, मेधा पाटेकर। असम की बात करें तो असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिया बर्मन को, देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, डॉक्टर पूर्णिया देवी बर्मन को, ठीक है। सौंदर्य के चित्रण पुरस्कार की बात करें तो 24-25 वाला है, तो 72वां मिस वर्ल्ड, और 72वें मिस वर्ल्ड 2025 की बात करें तो ये हैदराबाद को मिला है, किसको, हैदराबाद तेलंगाना, नहीं बेसिकली आयोजन इसका हैदराबाद तेलंगाना होता है। और जो घोषित होती है 72वीं मिस वर्ल्ड वो कौन है, ओपल सुचाता, ओपल सुचाता चुआंगसरी, कहाँ की रहने वाली है, थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड की। अगर भारत के प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो नंदिनी गुप्ता ने किया है, किसने किया है, नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है आपका। अगर 73वां मिस यूनिवर्स की बात करें, ये मिस वर्ल्ड है, जो 73वां मिस यूनिवर्स है वो 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया, एरिना मैक्सिको में, ठीक है, एरिना मैक्सिको को। जीता किसने, विक्टोरिया केयर डेनमार्क, ठीक है। इसने भारत, इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो रिया सिंघा ने किया था, ठीक है। खेल से संबंधित पुरस्कार 2024-25, अभी आप दिल थाम के बैठिएगा, आपको जो है वो आप आज अच्छी खासी रिवीजन में करा दूंगा, और अच्छा खासा जो है आपके जो टॉपिक जो है इसमें कवर हो जाएंगे। अभी आपके कई सारे टॉपिक बाकी है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट, ठीक है। तो खेल से संबंधित पुरस्कार 2024-25 की बात करें, ICC पुरस्कार 2024 विजेता कौन रहा है, तो वो विजेता रहा है जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत से है, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करें तो मैली केयर न्यूजीलैंड,
इसमें जो विजेता है वो मैली की है, न्यूजीलैंड की, ठीक है। आगे बात करें, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये जो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर है, स्मृति मंधाना को मिला है, जो भारत से, ठीक है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है। आगे बात करें बीसीसी एनुअल अवार्ड 2025 की बात कर लेते हैं, तो कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला है। किसको? सचिन तेंदुलकर को मिला है। कौन सा? कर्नल CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। कौन जीता है भैया? जसप्रीत बुमराह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष जो है। आगे बात करें, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला कौन है? स्मृति मंधाना, ठीक है, स्मृति मंधाना। अन्य खेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024, तो वर्ष 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार है पुरुषों में, वो किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। अगर इसी हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में महिला खिलाड़ी की बात करें, महिला को पूछे, तो सविता पुनिया है। कौन है? सविता पुनिया है, ठीक है। आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2024। अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता 2024। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भैया। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा, गारंटी से। तो अब देखो, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यहाँ कोई भी जो है लिबर्टी नहीं ले सकते कि भैया ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैंने सब हाईलाइट कर रखा है। तो भौतिकी की बात करें, आप जानते हैं कि नोबेल जो पुरस्कार है भौतिकी, साहित्य, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र, इन तीन जो 6 जो विषय हैं इनमें जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। तो भौतिकी की बात करें, भौतिकी में 2 व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन जे हॉपफील्ड, ये अमेरिका के हैं। जेफरी ई हिंटन, ये बेसिकली कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। इन्हें किसके लिए मिला है? तो इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु कृत्रिम तंत्र का नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु इन्हें दिया गया है। तो आप कह सकते हो AI के लिए इन्हें दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। साहित्य की बात करें, हांगकांग, ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। ये अब तक की साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में आ सकता है आपका, ठीक है। इसे आप एक बार कई बार याद करना है आपको। हांगकांग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाली, ठीक है, साहित्य में, वो ये पहली महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान की बात करें, तो रसायन विज्ञान की बात करें तो उसमें डेविड बेकर, जॉन लम्पर, डेमिक हसविस, ठीक है। दोबारा सुन लो, जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो डेविड बेकर, जॉन लम्पर, डेमिक हसविस। तो डेविड बेकर, जॉन लम्पर ये अमेरिका के हैं। डेमिक हसविस की बात करें, ये ब्रिटिश के हैं, ठीक है, ब्रिटेन के हैं। तो इन्हें जो है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने हेतु इनको मिला है, ठीक है। चिकित्सा की बात करें, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुक कुल, ठीक है, लवकुल। हाँ, चिकित्सा में 2 व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी लवकुल, ठीक है। ये दोनों अमेरिका के हैं। इन्हें क्यों दिया गया है? इन्हें माइक्रो DNA की खोज एवं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इनके योगदान हेतु इन्हें दिया गया है, ठीक है। माइक्रो DNA आप याद रख लेना, केवल आप इतना याद रख लेना, माइक्रो DNA के लिए इनको मिला है, ठीक है। किसका नोबेल? आपका जो है चिकित्सा का नोबेल। आगे बात करें शांति का, पीस का, तो निहान हिदान क्यू समूह, ये जापान का है। निहान हिदान क्यू समूह, इसको मिला है शांति का, ठीक है। दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना इस संगठन का मूल उद्देश्य है। तो भैया देखो, शांति का जो है और आपको साहित्य का, ये 2 तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का और केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है 3 लोगों को मिला है, ठीक है। अर्थशास्त्र की बात करें तो डेरोन एस मोगलू, ठीक है, डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, ये तीनों को मिला है जो है अर्थशास्त्र का नोबेल। क्यों मिला है?
संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव पर शोध करने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो गणतंत्र दिवस परेड 2025 के पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। इसमें शीर्ष 3 जो झांकियां ली गई हैं। पहली जो झांकी रही है वो उत्तर प्रदेश की रही है, महाकुंभ 2025 की झांकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रही है महाकुंभ 2025 की झांकी। ठीक है, पहला जो है उत्तर प्रदेश, जिसका जो विषय क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरे की बात करें त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और तीसरी जो झांकी रही है वो आपकी आंध्र प्रदेश की रही है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। चलिए आगे बात करते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद और टबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कुल 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। आप ये याद रख लेना कि किस विदेशी व्यक्ति को, या कह सकते हो प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है, किस देश के राष्ट्रपति को। तो किसको दिया गया है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को। ठीक है, जो कि त्रिनिदाद और टबैगो राज्य की राष्ट्रपति है। ठीक है, इनको ये मिला है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, स्कॉच 2025 पुरस्कार से महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ठीक है, हाँ, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 जो है प्रदान जो है किया गया है। ठीक है, तो डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय देता है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको? जग्गी वासुदेव सदगुरु को। ठीक है, हाँ, 2024 के समापन सत्र में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये क्या था? ये बेसिकली गांधीनगर में चल रहा है 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन। ठीक है, इसके तहत तो यहाँ देखिएगा सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर जो है वो कोची बताया गया है। ठीक है, कोची सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला जो शहर है वो कोची है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले जो शहर हैं वो है भुवनेश्वर। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत को चुना गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है। ठीक है, हाँ, एशियाई HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है भैया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। ठीक है, तो गगनयान मिशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गगनयान मिशन से प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि गगनयान मिशन जो है वो किस जो है रॉकेट से लॉन्च होगा, तो LVM-3 रॉकेट से। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन था। ठीक है, और इसे जो है LVM-3M4 द्वारा 14 जुलाई 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसको? चंद्रयान 3 को। और चंद्रयान 3 आपको बताया दक्षिण ध्रुव के पास जो है पहुंचा था, और इसलिए 23 अगस्त को जो है क्या मनाया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान दिवस, नहीं अंतरिक्ष दिवस। हाँ, अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की बात करें, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान रखा गया। ठीक है, तो प्रश्न आ जाता है भैया कि लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था, तो आप ध्यान रखिएगा लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हाँ, ये आप सभी जानते होंगे कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर जो है पहुंचा था या उसने लैंड किया था, उस पॉइंट को क्या कहा गया? शिव शक्ति पॉइंट। क्या कहा गया? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और तिरंगा पॉइंट जो है किसको कहा गया? जहाँ चंद्रयान 2 की पदचिन्ह पड़े थे, यानी कि जहाँ चंद्रयान 2
जो गिरा था या जो हुआ था वो हालांकि असफल था हमारा, लेकिन वो उसको क्या कर गया, तिरंगा पॉइंट कहा गया। ठीक है, तिरंगा पॉइंट। आदित्य L1 की बात करें, ये आपका एक सूर्य मिशन है। क्या है भैया, आदित्य L1 एक सूर्य मिशन है। ठीक है, इसे इसरो ने 2 सितंबर 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 सितंबर को। चलिए, यहाँ की वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। अगली जो वीडियो है वो उसमें आगे देखेंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी जो है अच्छे से अपना रिवीजन पर ध्यान दे रहे होंगे, अच्छे से आप समय पर फोकस्ड होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। मैं पूरे दावे से कहता हूँ आप एग्ज़ाम में धुआं मचा के आओगे। ठीक है भैया, तो अगली वीडियो हम देखेंगे वर्ष 2024-25 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। ठीक है।